हम कृष्णा बुक से हमारा 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विज कर लिया जाए। आपके लिए है 5 प्रश्न। देवी दुर्गा ने आकाश में प्रकट होकर कंस को क्या संदेश दिया? तेरी मृत्यु करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। देवी दुर्गा की बात सुनने के बाद कंस के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? वो प्रवचन करने लगा। एक्चुअली वो ना आत्मा को बताने लगा कि हम आत्मा हैं, किसी की कोई गलती नहीं है। वो 6 पुत्र जो मारे गए, इसमें किसी का दोष नहीं है, सबकी मृत्यु तय है, शोक नहीं करना चाहिए, ये सब। और उनके देवकी उसके और व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? वो पूजनीय मानने लगा। दुर्गा जी को तो मानता था, तो वो उनको रिस्पेक्ट करने लगा और वो छोड़ दिया देवकी माता और वसुदेव जी को। हम्म और उसको पश्चाताप हो रहा था कि उसने जो किया वो ठीक नहीं था। उसने आकाशवाणी जो हुई थी देवताओं के द्वारा, उस पर विश्वास करके उसने माता देवकी के सारे पुत्रों को मारा था। लेकिन बाद में उसको पश्चाताप हो रहा था कि अरे मैंने क्यों किया, ये बात भी गलत निकली और 8वां पुत्र की जगह पुत्री निकली। तो उसका जो हृदय था वो पश्चाताप से भर गया था। तो ये परिवर्तन आया था उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वसुदेव ने शोक, भय, लोभ और ईर्ष्या का मूल कारण किसे बताया? कनुप्रिया माता जी, आप बताना चाहेंगे? काशी में नहीं थी माता जी। ये सब का जो होता है, एक बार फिर से बोलिए ना। ये शोक जो में 5 विकार है, शोक, भय, लोभ, ईर्ष्या, इनका मूल कारण क्या है? क्या माता जी, हम आप भगवान से सभी विमुखता के को कारण ये तो होता है। एक जना बोलिए। भगवान से विमुखता के कारण ये होता है हमें। हाँ, देखिए, इन 5 विकारों का कारण है हमारा विशुद्ध चित्त और अपनी पहचान इस शरीर से करना। तभी तो हम प्रभावित हो जाते हैं इन सारी चीजों से, क्योंकि हम अपने आप की पहचान इस शरीर से कर रहे हैं। और हमारा क्योंकि चित्त विशुद्ध है, इस कारण से हम जो है उससे हम हमारी पहचान ना करके फॉल्स आइडेंटिटी में फंसे रहने के कारण इन 4 विकारों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्री कंस के मंत्रियों ने किस प्रकार की योजनाएं बनाई और क्यों? वो ना योजना उनका ये था कि जितने भी 1 हफ्ते में 10 दिन में हुए बच्चे हैं, उनको मार दो। और वो बोल रहे थे कि हमें भगवान से भी डरने की जरूरत नहीं है, और वो देवता ना बस ऐसे ही दूर से हाँकते हैं, से कुछ करते नहीं है। क्योंकि विष्णु जी तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो वहां कैप्चर हो चुके हैं, जैसे ही बंद हो गए हैं। अरे और ये ब्रह्मा क्वेश्चन क्वेश्चन है, कंस के मंत्रियों ने किस प्रकार की योजना बनाई और क्यों? योजना क्या बनाई वो आपने बता दी, वो योजना क्यों बनाई? वो योजना इसलिए बनाई क्योंकि सब में भय हो। योजना इसलिए बनाई क्योंकि उनका देवताओं से अ, शत्रुता थी, शत्रु भाव था बहुत तेज वाला। तो इस वजह से उसने ये योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप अभी से देने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रियों ने भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा के बारे में क्या गलत धारणाएं प्रस्तुत की? बताऊं? हम्म विष्णु जी को बोला उस समय कि वो तो सबके हृदय में है, मतलब वो तो परमात्मा हो गए हैं, तो कैप्चर कर लिए गए हैं, अब वो कुछ तो कर नहीं सकते। ब्रह्मा जी हमसे सृष्टि में ही करने में बिजी होते हैं, ध्यान लगाने में। और शिव जी तो वैरागी हैं, उनको तो कोई चीज से मतलब नहीं है। वो तो सब छोड़ छाड़ दिए कि संसार में क्या हो रहा है। तो हमें किसी से भय नहीं है, और देवताओं को कंट्रोल करने की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, क्लास को बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। चलिए, अब जहां से हमने रोका था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे।
असुर जो है वो इसी तरह से कंस को सारी बातें बता रहे थे कि उसको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अब असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो और उसकी परवाह ना की जाए तो वह असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। तो हाँ, बेसिकली जो भी व्यक्ति पायस चीजें कर रहा है, पुण्य वाली चीजें कर रहा है, तो ये सभी कुछ भगवान की ही प्रसन्नता के लिए होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन बुद्धिमानी है कि भगवान की सेवा करके भगवान को डायरेक्टली प्रसन्न किया जाए। वैदिक आदेश ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों को, जो वैदिक ज्ञान की निधि है, तथा उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दे जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल आप देखेंगे जैसे हिरण्याक्ष कर रहा था, उसने सारी ऑपोजिट चीजें कर दी थी। जो भी यज्ञ वगैरह करते थे ब्राह्मण वगैरह, उनसे सब कुछ सामग्री वगैरह बंद, सब कुछ निषेध कर दिया था। तो उसी तरह से ये जो इसके मंत्री हैं, ये भी इसको यही सलाह दे रहे हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत है, ताकि यज्ञ के लिए घी ना मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप है। तो ये भागवतम में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये सारी चीजें भगवान को ही बेसिकली प्रसन्न करने वाली है, भगवान के लिए ही की जानी चाहिए। और भगवत गीता में भी भगवान की बात कहते हैं कि भगवान ही यज्ञ स्वरूप है। बेसिकली जो कुछ भी हम करते हैं वो भगवान को ही समर्पित होना चाहिए, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को। भगवान विष्णु सबके हृदय में विद्यमान है और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक है। देखो, असुर को भी ये बात पता है, असुरों को भी ये बात पता है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और सभी को वे ही, सभी के नायक वही हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी को मिलाकर सभी देवताओं के। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। अब देखिए, यही असुरों की बुद्धि होती है, डल, कि भाई जो सुप्रीम पर्सनालिटी है उसको मार कैसे सकता है कोई व्यक्ति। सुप्रीम मतलब हु इज सुप्रीम, सुप्रीम मतलब ही है जो असीमित है, असीमित शक्तिशाली है, और असीमित रूप से ही सारे गुण उनमें विद्यमान है। तो अगर सुप्रीम को ही कोई व्यक्ति मार सकता होगा, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो काय का सुप्रीम होगा। तो यही बात है जो असुरों को नहीं समझ में आती है, तभी भगवान से द्वेष करते रहते हैं। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर महाधूर्त कंस ने, जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने, देखिए, पहले वो ये सारी चीजें नहीं सोच रहा था, लेकिन अब देखिए और ज्यादा उसके ही जो असुर मंत्री थे उनके द्वारा ऐसी उल्टी फुल्टी सजेशन उसको मिली, तो अब और ज्यादा वो पाप में प्रवृत्त हो रहा है, और अब ये इसकी पाप कर्म ही इसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। सोचिए, अगर उस समय उसने माता देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त भी कर दिया था, क्षमा वगैरह भी मांगी, अगर वहीं पे वो शांत हो जाता, तब भी
भगवान उसको माफ कर देते, लेकिन नहीं, भगवान तो क्योंकि अब अवतरित हो गए थे। नारद जी का जो अ, योजना थी वो भी सफल हो गई थी। उनको तो वो चाहते थे कि भगवान जल्द से जल्द अवतरित हो। लेकिन उसके बाद में भी आप देख रहे हैं कि कैसे इसकी बुद्धि यहाँ पर फेरी जा रही है। और अब वो ब्राह्मणों और वैष्णवों को दंडित करने का उसने निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं, और तब वह अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी रजो तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए, और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। देखिए, ये सबसे बड़ा अवरोध है कि भगवान के ही भक्तों को इस तरह से कोई व्यक्ति भगवान के ही भक्तों का ही शत्रु हो गया। और इस बात को आप समझिए, ये चैतन्य चरितमृत में भी एक स्टोरी आती है जिसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो व्यक्ति था उसका नाम था, कुछ नाम था, अगर आपको याद हो तो बताइएगा। वो जो व्यक्ति था वो अपने ही गुरु को, उसने कुछ मतलब इस तरह से सजेशन दिया था। श्रीला माधवेंद्रपुरी थे शायद, हाँ, श्रीला माधवेंद्रपुरी इस तरह से उनके अंतिम दिनों में वे भगवान पर ध्यान लगा रहे थे। मतलब भगवान पे ध्यान लगाना मतलब ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। लेकिन उन्हीं के शिष्य ने उनको कहा कि अरे, आप ये क्या भावुकता में आप ये सब क्या कर रहे हैं, ब्रह्म पे ध्यान लगाना चाहिए। ब्रह्म मीन्स जो मतलब ब्रह्म ज्योति ज्योति है। तो श्रीपद माधवेंद्र पुरी बात को, इस पर थोड़ा उनको क्रोध आया था, और उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया था उस व्यक्ति को, माधवेंद्र पुरी ने। तो अब उसकी दशा क्या हुई कि वह भक्तों का विरोधी हो गया, उसके अलावा स्वयं भगवान का वो विरोधी हो गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालने में लगा रहता था भगवान की। एक बार उसने क्या किया था कि मतलब सब भक्त इस तरह से, मतलब महाप्रभु अपने रूम में थे तो वहां पर चींटियां चल रही थी बाहर, रूम के बाहर। तो इस तरह से वो कमी निकालने लग गया कि अरे, ये काय का सन्यासी है, ये तो मीठा खाता है, देखो इतनी चींटियां है। तो मतलब वो ऐसे कमी ही निकालने में लगा रहता था। तो बेसिकली यहाँ से लेसन क्या मिल रहा है कि व्यक्ति जब गुरु के प्रति अपराध कर देता है या वैष्णवों के प्रति अपराध कर देता है, तो उसकी बुद्धि पूरी तरह से इस तरह से परिवर्तित हो जाती है कि वह भगवान के भक्तों और भगवान स्वयं भगवान का भी विरोधी हो जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल उल्टी बुद्धि है कि नहीं, कि उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। वैष्णवों से ही शत्रुता करेगा तो क्या होगा उसका। रामचंद्रपुरी, यस, रामचंद्रपुरी, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानो त्वरित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल अकाल मृत्यु ही नहीं होता, यह कार्य इतना घातक होता है कि कर्ता क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म खो देता है। पूरी तरह से उसका पतन हो जाता है और उसके उच्च लोगों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। इसी इसी वजह से देखिए, एक 10 नाम अपराधों में से एक नाम अपराध ये भी आता है कि जो अश्रद्धालु है, मतलब जो मतलब जिनको विश्वास ही नहीं है भगवान की महिमा पर, उसको भगवान के नाम की महिमा या भगवान की कीर्ति का प्रचार उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ मन घड़त समझ रहा है या उसको श्रद्धा नहीं है, तो इस वजह से वो अपराध करेगा।
हम तो अपराध कर ही रहे हैं, सामने वाला भी और ज्यादा अपराध में प्रवृत्त होगा, और उसकी भक्ति तो बढ़ रही नहीं है, बल्कि वो उसका और वो डाउनफॉल ही हो रहा है। इसी से रिलेटेड देखिए, एक और हमें यहाँ पे शिक्षा क्या लेनी चाहिए। आप सब भक्ति कर रहे हैं, तो घर में भी मतलब इस तरह का हमें व्यवहार नहीं कर देना चाहिए, बचना चाहिए मतलब इस व्यवहार से, कि सामने वाला हमारे प्रति कुछ ऐसा व्यवहार या ऐसा कुछ कृत करे जिससे उसकी भक्ति तो बढ़ना दूर, उसका और डाउनफॉल हो। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है और उसके प्रति अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ भी अपराध कर रहा है, तो उसकी भक्ति तो उससे नहीं बढ़ेगी। तो कुछ भी आपको वो, कोई भी मतलब भक्त भक्ति कर रहा है, उसको कोई व्यक्ति अपशब्द कहने लग रहा है या कुछ भी, कैसा भी कुछ कार्य कर रहा है, तो वो अपराध हुआ। तो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। हम हमेशा इस चीज का कारण बने कि हमारी वजह से किसी व्यक्ति की भक्ति में उत्थान हो। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। देखिए, भगवान के प्रति अपराध हो रहा है तो भगवान तो उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अगर अपराध हो रहा है तो फिर भगवान उसको नहीं क्षमा करते हैं। लेकिन समझना चाहिए, देखिए, इंटेंशनली तो कोई भी अपराध नहीं करता है। अनइंटेंशनली अगर अपराध हो भी जा रहा है तो वो नाम जप से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंटेंशन का फर्क पड़ता है। वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, सामान्यतः भगवान में श्रद्धा खो देती है, और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। तो ये सारी चीजें इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न नामक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आज तो जल्दी खत्म हो गया चैप्टर।